वेलकम बैक नाजरीन। आज शो के दूसरे सेगमेंट में मैंने आपको बताया था कि होंगे शाइक हमारे साथ, जो कि हैं जिम मैनेजर, फिटनेस ट्रेनर और बहुत अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट हैं हमारे साथ। तो बढ़ते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शाइक? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा। अच्छा शाइक, मुझे एक बात बताइएगा। मैं आज जो सोच रही हूँ, आज हम डिस्कशन करें, जो शो का मौजू कह लें, डिस्कशन कह लें, क्योंकि हम लोग हमेशा जो है लोगों की आगाही के लिए प्रोग्राम्स करते हैं। पिछले दिनों हमने सीरीज की थी हमारे ओल्ड हजरात के लिए, बुजुर्गों के लिए। अब मैंने सोचा कि जिम जो है ना, हर कोई जाना चाहता है, ठीक है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि उनके गोल्स क्या हैं, उनको क्या करना है। क्या उनको मसल गेन करना है या बॉडी जो है अपने मोटा होना है, पतला होना है, उसके लिए उनको करना क्या है? तो उसके बारे में जरा बताएं लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी आप बिल्कुल सही बात ये कह रही हैं कि बहुत सारे ऐसे हैं, बल्कि हमारे पास जब एडमिशन आते हैं तो उन्हें पता होता नहीं है कि हम किस वजह से बेसिकली एडमिशन ले रहे हैं। बस एडमिशन ले रहे हैं, हम जिम जा रहे हैं, लेकिन जिम जाकर क्या क्या चीजें हो सकती हैं और किस किस तरह से होती हैं, बिल्कुल, और उनका अपना उसके लिए गोल क्या होना चाहिए वो नहीं पता होता। अब मैं यहाँ पर ये बताऊं कि बहुत सारे लोग खाली समझते हैं कि इससे बॉडी बिल्डिंग होती है जिम में। ऐसा नहीं है। अच्छा, जिम में एक जाते हैं आप, रीजन होता है फैट लॉस करने का, एक रीजन होता है वेट गेन करने का यानी बॉडी बिल्डिंग करने का, एक होता है उसी बॉडी को मेंटेन रखने का, एक रीजन ये होता है कि अगर आप किसी स्पोर्ट्स में और आप चाहते हैं आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, यानी आप ज्यादा हैवी चीज उठा सकें, तो उसकी एक अलग ट्रेनिंग होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आप में एक्सप्लोसिवनेस जो पावर होती है, एक्सप्लोसिव पावर्स आपके अंदर वो आ जाएं, तो उसके अंदर एक अलग ट्रेनिंग होती है। ठीक है। फिर अगर आप चाहते हैं कि आप किसी ऐसे स्पोर्ट्स में जिसमें आप कंटिन्यूसली काम कर रहे होते हैं, फिर उसकी एक अलग ट्रेनिंग होती है। फिर इसी तरह से अगर आपको कोई अपना फिजिकल प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि अगर आपकी कोई इंजरी हो जाती है, उसकी रिकवरी के लिए भी फिर जिम ही जाना होता है। तो खाली एक चीज नहीं, समझे 10-15 चीजें जिसके लिए आप जिम ज्वाइन करते हैं। ठीक है। और उसके हिसाब से जो आप गोल रखते हैं, फिर उसकी अलग ट्रेनिंग होती है। ठीक है। ये नहीं कि आप आएंगे बस 3-4 सेट लगा फला के और वो बस वही चलता रहा। तो किस किस टाइप के वर्कआउट्स होते हैं जिम में? अच्छा देखें, एक वर्कआउट तो होता है जो प्रॉपरली सिर्फ बॉडी बिल्डिंग। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग में यहाँ पे बताऊं कि एक बॉडी बिल्डिंग ये होती है कि जब हम कहते हैं तो लोग समझते हैं खाली मसल बढ़ाना। ठीक है। और एक बॉडी बिल्डिंग ये होती है कि उसको थोड़ा कटिंग भी करना, उसको पूरी शेप लाना, ये भी बॉडी बिल्डिंग कहलाती है। अच्छा, तो अच्छा, एक चीज होती है खाली मसल बिल्ड करना, जिसको नॉर्मली बॉडी बिल्डिंग कहा जाता है, या अगर साइंटिफिक टर्म्स में जाएं तो मस्कुलर हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। ओके। अच्छा, एक वर्कआउट इस तरह के होते हैं जिनको HIIT या टबाटा कहा जाता है, जो हमने अपने एक शो में भी दिखाया था। जी बिल्कुल। एक वर्कआउट्स वो होते हैं जो एरोबिक होते हैं, जिनमें एरोबिक क्लासेस होती हैं। एक होते हैं योगा क्लासेस होती हैं, एक होती हैं बूट कैंप्स में आपको डिफरेंट चीजें करनी होती हैं। समझें जैसे कंपटीशन कोई होता है ना, उस टाइप के वर्कआउट्स होते हैं। अच्छा। और एक वर्कआउट वो होते हैं जो बॉक्सिंग पे डिपेंड होते हैं, जो किक बॉक्सिंग के होते हैं, और उन तमाम के अलग अलग फायदे होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स वर्कआउट हैं बॉडी बिल्डिंग के अलग। फैट लॉस के लिए अपने टबाटा, HIIT, मीडियम इंटेंसिटी कार्डियो, एरोबिक्स, योगा क्लासेस, ये तमाम होते हैं। अच्छा, तो कौन कौन से लोगों के लिए कौन कौन से वर्कआउट होते हैं? क्योंकि हर किसी की अपनी एक बॉडी शेप होती है। जी, तो उसके बारे में भी बताइए। अच्छा देखिए, मैं क्योंकि आज हम उनकी बात करें जो नए नए जिम में जा रहे हैं, तो मैं उस हिसाब से बोलूंगा कि अगर आप नए नए जिम में जाते हैं और आपका वेट बढ़ा हुआ है, आप कम करने के लिए जा रहे हैं, अब आपको ज्यादा कराया जाएगा कार्डियो, यानी आप ट्रेडमिल करेंगे, ज्यादा भागेंगे, ज्यादा उछल-कूद करेंगे, आपका हार्ट भी थोड़ा ऊपर होता रहे। ठीक है? इसमें जरूरत नहीं होती है कि आप जरूर जो है वेट ट्रेनिंग करें, लेकिन अगर आप वेट ट्रेनिंग करेंगे, आपके मसल्स अच्छे शेप में आएंगे, और कैलोरीज बर्न करने के लिए भी बहुत अच्छी चीज है कि आपके हार्मोन्स काफी अच्छे हो जाते हैं इससे। तो जो लोग वेट लॉस करने के लिए जिम जाना चाहते हैं, उनके दिमाग में कि मैं वेट लॉस करना, अगर हम जिम में एडमिशन ले रहे हैं तो कार्डियो पे ज्यादा फोकस करें। कार्डियो करने से पहले थोड़ी वेट ट्रेनिंग कर लें। और वेट ट्रेनिंग वो होगी, 2 टाइप्स की हो सकती है। अगर आप बहुत ज्यादा हैवी हैं, या तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, इसमें कम रेपिटेशंस होती हैं और कम सेट्स होते हैं, ज्यादा सेट्स होते हैं, यानी 5 सेट्स 5 रेपिटेशन। वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है वेट उठाना, लेकिन उसका ओवरऑल आपकी बॉडी में इफेक्ट काफी अच्छा आता है हार्मोन्स के हिसाब से। सही है। अच्छा, कुछ लोग क्योंकि बिल्कुल नए नए होते हैं, उनको फॉर्म जल्दी समझ में नहीं आती, तो वो ये कर सकते हैं कि लाइट वेट करें और कम सेट्स होंगे, रेप ज्यादा होंगी। यानी अगर वो 22 के रेपिटेशंस करेंगे, 3 सेट्स करेंगे, ओवरऑल उनके वर्कआउट में, उनके सेट्स में रेस्ट कम होगा। उससे क्या होगा, उनकी हार्ट रेट ऊपर ही होती जाएगी, मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगा। इस तरह से क्या है कि वो अपना वेट लॉस कर सकते हैं। दूसरे वो लोग आ गए जो वेट गेन करना चाहते हैं। वेट गेन करने वालों के लिए वर्कआउट जो है उसमें कार्डियो ऐड ना करें,
अगर वो कार्डियो ऐड करेंगे तो वो जो अपनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं ओवरऑल डाइट से वो थोड़ी माइनस हो जाएंगी। आपका बेसिक गोल है वेट गेन करना। आपने अपना फोकस रखना है कि आप जो है 8 to 12 रेपिटेशंस हर सेट में करें। अब इसके ऊपर एक रिसर्च हुई थी और उसमें 4 ग्रुप्स बनाए गए थे कि अगर हम कोई सेट लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई पुशअप्स लगा रहे हैं और वो एक बंदा लगा रहा है 10, एक लगा रहा है 8, एक लगा रहा है 12 एक सेट में, तो इसमें रिसर्च ये की गई थी कि कौन से वो लोग हैं जिनका सबसे ज्यादा जल्दी मसल ग्रो हो सकता है। अच्छा। तो पता ये चला कि अगर कोई शख्स इतनी रेपिटेशंस करता है कि 8 से 12 रेपिटेशन की हो और वो उस जगह पे रुक जाए जहां पे उसको ये महसूस हो कि मैं सिर्फ अगली रैप ही लगा पाऊंगा, उसके बाद नहीं लगा पाऊंगा, तो वहां वो रुक जाए, उससे उसका सबसे ज्यादा मसल ग्रो होगा। ओके। तो वेट गेन करने के लिए इतनी रेपिटेशन आपके लिए ज्यादा मुनासिब है। ठीक है। और 5 एक्सरसाइजेस आप दिन में करें। अगर वेट गेन करना चाह रहे हैं 4 एक्सरसाइजेस करें 3-3 सेट्स के। ठीक है। उसमें वर्कआउट फिर मैं एंड में बताऊंगा पूरा एक। और उसके साथ आपने कोशिश ये करनी है कि ज्यादा खाएं। ज्यादा खाएं से मुराद ये नहीं कि बस जो जंक फूड भी आ रहा है खा रहे हैं, निहारी पाए वगैरह सब खाए जा रहे हैं। अच्छी ग़िज़ा खाएं, दलिया खाएं। हमने पिछले एपिसोड में जो एजिड पीपल के लिए डाइट प्लान बताया था, जो एजिड पीपल आज देख रहे हो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं मसल गेन करने के लिए। और उसके अलावा उसमें वो ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करें तो उससे उनका वेट गेन होगा। एक गलती लोग ये बहुत ज्यादा करते हैं कि जैसे जिम शुरू करते हैं वेट गेन वाले, वो हर दिन जिम जाना शुरू कर देते हैं, रेस्ट ही नहीं करते। बिल्कुल। अब याद रखें कि हमारे मसल्स को, कुछ मसल्स को 24 से 36 और ज्यादातर मसल को 48 घंटे से 72 घंटे तक लग जाते हैं रिकवर होने में। अच्छा। अब क्या होता है, हम जब एक्सरसाइज करते हैं ना मसल को हम डैमेज करते हैं। जब हम फिर कुछ खाते हैं वो डैमेज रिपेयर करता है और उस टाइम पे वो साइज बढ़ता है। अब मसला क्या होता है, अभी मसल डैमेज ही है, आप फिर जिम चलेगा, फिर से डैमेज कर दिया आपने, उसको बढ़ने का मौका नहीं दिया। इस वजह से क्या होता है कि जो आप एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम करना चाह रहे थे वो भी इसमें बर्न हो गई। तो बेहतर ये है कि आप स्टार्टिंग ये करें कि हफ्ते में 3 दिन जाएं खाली जिम। अच्छा। एक दिन छोड़ के। ओके। इस तरह आप 1 से 2 हफ्ता करें, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आप डेज बढ़ाते जाएं। इस तरह आपकी बॉडी ज्यादा अच्छी रिकवर भी होगी और आप ज्यादा जल्दी प्रोग्रेस करेंगे। अच्छा, ये उन लोगों के लिए जो कि वजन बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है। और जो वजन घटाना चाहते हैं वो डेली जा सकते हैं। वो डेली जा सकते हैं, लेकिन डेली वेट ट्रेनिंग ना करें। डेली वो करेंगे कार्डियो और हफ्ते में 3-4 दिन वेट ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है। ये वजन घटाना, वजन बढ़ाना। मेंटेन करने वाले जो है वो हर बंदे का अलग होता है। ओके। क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं कि उनका ऑलरेडी जेनेटिक्स ऐसी होती है कि वो हल्का सा वर्कआउट करते हैं, उनके मसल ज्यादा जल्दी डेवलप दिखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं काफी टाइम लग जाता है। कुछ ऐसे होते हैं कि जो दिखने में तो आपको लग रहा होता है कि यार सही फिगर है इनकी, लेकिन उनका मसल कम होता है, वो फैट ज्यादा होता है। ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा होता है। तो मेंटेन करने के लिए हर बंदे का अलग है। इसी के साथ साथ एक कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरम बात कर रही हूँ। जी इरम, फरमाइए। वो मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच इरम। और मुझे आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगता है, मैं देखती हूँ डेली। थैंक यू सो मच। और ना मुझे आपके हेयर स्टाइलिंग बहुत पसंद है। थैंक यू। आपको हमारा शो अच्छा लगता है, आपने हमारी तारीफ की, हमें बहुत खुशी हुई। इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगी मेरी प्यारी बहन? और मैं ना एक रिक्वेस्ट चाहती हूँ आपसे जी। वो जो शेफ हैं, नाम भूल गई मैं। जी शेफ नौरीन। जी शेफ नौरीन से जो है ना आप उनसे कहेंगे ना अच्छे से कस्टर्ड की रेसिपी ट्राई करें। कटलस की रेसिपी? कस्टर्ड की रेसिपी। कस्टर्ड या कटलस? कस्टर्ड। ओके। ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इरम। अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ साथ जनाब ब्रेक का टाइम आ गया है, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। नाज़रीन, हम लोग वापस आ चुके हैं। जब ब्रेक पर गए तो शाइक से पूछ रहे थे कि लोग जो मेंटेन करना चाहते हैं अपना वेट, उनको क्या करना चाहिए। तो बढ़ते हैं शाइक की तरफ। जी शाइक। जी, मेंटेन करने वालों को मैंने थोड़ा सा बताया कि उनकी फिजिक को देखकर फैसला करना होता है कि किस तरह से अब इनको लेकर चलना है। ठीक है। वो खुद से अगर कोशिश करेंगे तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ट्रेनर से एडवाइस ले लें। वो अगर आपको ट्रेनर महंगे लेने, आप हमसे फ्री एडवाइस ले लें कॉल करके। बिल्कुल, तो हम एडवाइस दे देंगे। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले किस चीज पे फोकस करना चाहिए? जो तीनों डिपार्टमेंट है उनको। जरूरी ये क्वेश्चन है। और मैंने देखा है कि बहुत बड़ी लोग गलतियां करते हैं कि जिम जाते ही बस कहते हैं कि हमारा गोल अचीव हो जाए। ठीक है। सबसे पहले उनको ये देखना चाहिए कि क्या आपका पोस्चर ठीक है या नहीं है। पोस्चर से मुराद एक्सरसाइज करते हुए एंगल्स नहीं, वो उसको एंगल्स कहते हैं, फॉर्म कहते हैं। पोस्चर से मुराद कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड का पोस्चर, यानी आपकी गर्दन ज्यादा झुकी हुई तो नहीं है, आपकी गर्दन कुछ ऐसे तो नहीं हुई हुई, आपके शोल्डर ऊपर नीचे तो नहीं हुए हुए, आपके जो वेस्ट का एरिया है, जो ये एरिया है आपका, हल्का सा डिस्क हिली हुई तो नहीं है, आपके जो दोनों साइड्स हैं वो बिल्कुल बैलेंस है या नहीं है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। अच्छा। दूसरी चीज ये कि आपने ये देखना है कि आपके ऑलरेडी रोटेटर कफ्स
यानी जो शोल्डर्स के अंदर के मसल्स होते हैं कि वो कहीं वीक तो नहीं है ज्यादा, आपके जॉइंट्स कहीं वीक तो नहीं है। सबसे पहला फोकस आज से इस चीज पे होना चाहिए। ठीक है। उसका रीजन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका पोस्चर इस तरह से है कि शोल्डर आगे हो रहे हैं, अब आप जब भी बेंच प्रेस करेंगे या पुशअप्स करेंगे आपको ज्यादा पंप जो फील होगा वो शोल्डर्स और ट्राइसेप में होगा, ना कि चेस्ट पे होगा, जबकि एक्सरसाइज ज्यादा चेस्ट पे फोकस करती है। उसका रीजन है कि शोल्डर आपके आगे, आप पीछे नहीं हो पा रहे। अगर आप इसी तरह बैक कर रहे होंगे, आप समझे ऊपर से कुछ नीचे ला रहे हैं, आपको ज्यादा पंप बाइसेप्स पे होना शुरू हो जाएगा, जबकि बैक पे होना चाहिए था। सही है। क्यों? क्योंकि आपका पोस्चर ठीक नहीं है। दूसरी चीज क्या कि अगर आप समझे बाइसेप कर्ल कर रहे हैं, किसी आप बारबेल से, रॉड से या डंबल से कर रहे हैं, बाज़ औक़ात ये होता है कि एक मसल पे ज्यादा पंप महसूस होता है, एक पे कम महसूस होता है। उसकी एक रीजन ये होती है कि आपका पोस्चर की प्रॉब्लम होती है कहीं ना कहीं यहाँ से, इस जगह से हल्का सा यूं होते हैं, आप हल्का सा यूं होते हैं। जब तक आप पहले अपने स्पाइनल कॉर्ड के अलाइनमेंट ठीक ना कर लें तब तक आप प्रॉपर उस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। पहली चीज जो फोकस करनी यानी कि आपको वो है आपका पोस्चर। फिर दूसरी चीज आपकी फोकस होनी चाहिए कि आप एक महीना आप ये समझें कि मैं सीखने के लिए गया हूँ, सही है, डायरेक्ट हर चीज अचीव करने नहीं गया हूँ। हाँ। ऐसा नहीं होता बहरहाल कि कुछ लोग इस तरह की बातें भी करते हैं ट्रेनर्स कि यार 2 महीने तुम्हें कुछ होगा नहीं, 2 महीने के बाद स्टार्ट होगा। ऐसा भी नहीं है। अच्छा, पहले महीने से शुरू हो जाता है रिजल्ट आना, लेकिन आपका बेसिक फोकस होना चाहिए कि आप उस फॉर्म को प्रॉपर सीख लें। इसका सबसे बड़ा रीजन एक ये है कि हम जब भी कोई काम कर रहे होते हैं ना, हमारा नर्वस सिस्टम उसको अडॉप्ट कर रहा होता है। अगर उसने गलत फॉर्म का अडॉप्ट कर लिया, फिर क्या होता रहेगा कि आप उसी में वेट बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि नर्वस सिस्टम तो आपका उसका आदी था, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड आदी नहीं है। उसके लिए नुकसानदेह, तो अचानक से इंजरी होगी और फिर कई महीने बेड पे आप लेट जाएंगे। इस तरह मैं काफी लोगों को जानता हूँ, उन्होंने 1-1 साल बेड पे गुजार दिए, 6-6 महीने बेड पे गुजार दिए कि डेड लिफ्ट करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए गलत फॉर्म थी और वो इंजरी हो गई अचानक से। क्योंकि इसमें ये होता है कि हल्की हल्की जब इंजरी होती है तो महसूस नहीं होता। जब अचानक से इंजरी बड़ी हो जाती है ना, फिर जाके होता है कि यार हमारे साथ क्या हो गया। चल रहा वो पहले से ही होता है हल्का हल्का डैमेज, एंड में आके बिल्कुल खत्म होती है, फिर वो समझता है कि हमने इंजरी कर ली गलत एक्सरसाइज की वजह से। अच्छा। तो सबसे पहले महीने आपने कोशिश करनी है कि अपनी फॉर्म दुरुस्त करें। एक बार आपकी फॉर्म दुरुस्त हो गई, आप कुदरती आप वेट बढ़ाते रहेंगे तो फायदेमंद में रहेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत सी हमारी बहनें भाई गलतियां भी कर देते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं जो कि उनको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए वो भी कर देते हैं, उसके बारे में क्या ख्याल? हाँ, ये भी एक बड़ा मसला है। बल्कि कुछ दिन पहले की बात है कि मुझे किसी ने कांटेक्ट किया, वो बता रही थी कि मैं वेट गेन करने के लिए जा रही हूँ जिम में, लेकिन उनकी ट्रेनर जो है उनको एरोबिक्स की क्लासेस करा रही है उसमें। अच्छा। और कह रही वेट ट्रेनिंग में इतना फोकस है नहीं, वो 2-3 एक्सरसाइज कराती है, मैं खुद से कर लेती हूँ और आ जाती हूँ। अब यहाँ पे क्या चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आप वेट गेन करना चाह रहे हैं, एरोबिक्स, HIIT आप कभी कभार कर सकते हैं। HIIT, एरोबिक्स, HIIT और दूसरे बॉक्सिंग टाइप वर्कआउट्स, स्विमिंग वगैरह, जो कार्डियो बेस्ड वर्कआउट से ज्यादा उस पर आप फोकस नहीं करें। ओके। क्यों? क्योंकि जब हम वेट गेन कर रहे हैं, हमारा काम क्या है कि हम ओवरऑल उतनी कैलोरीज कंज्यूम करें जितनी हम बर्न नहीं कर रहे हैं। यानी ओवरऑल कैलोरीज ज्यादा होनी चाहिए आपके जो काम कर रहे हैं उससे ज्यादा। अच्छा। उसी की वजह से वेट गेन होगा। इसकी एक एग्जांपल दी जाती है कि 3500 कैलोरीज अगर आप एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हैं हर हफ्ते की, तो आपका 1 पाउंड वेट बढ़ेगा। अच्छा। अगर आप 7000 कैलोरीज एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका फिर 1 किलो वेट बढ़ेगा। तो आपको कैलोरीज सेव करनी है अपने। आप कार्डियो पर ज्यादा फोकस करें, कैलोरीज सेव नहीं हो पाएंगी। वो आपको बस ऐसे बना रहे हैं कि भाई आप एरोबिक्स कर लें, हो जाएगा, वो फायदा नहीं है। अच्छा। तो वेट गेन करने वाले कभी कार्डियो उतना ज्यादा फोकस नहीं करें, एरोबिक्स ज्यादा नहीं करें। ओके। और HIIT के वर्कआउट ये सब नहीं करें। योगा कर सकते हैं वो, लेकिन योगा से इतना फैट लॉस होता नहीं है। ओके। इस वजह से वो कर सकते हैं क्योंकि उसमें ओवरऑल नर्वस सिस्टम की रिलैक्सेशन होती है। ठीक है। इसी तरह से जो वेट लॉस करना चाहते हैं वो अपना सबसे पहले जो फोकस है वो रखेंगे अपने न्यूट्रिशन पे। ओके। अब यहाँ पर मैं जो इतना मुझे मतलब गुस्सा भी आता है हकीकत में कि मैं कई लोगों को समझा के थक गए। और क्योंकि मुझे तकरीबन 8 साल हो गए इस फील्ड में, तो समझे 800 लोग तो मुझे ऐसे मिले होंगे। अच्छा। मसला क्या होता है भाई, वेट लॉस करना है, सब कुछ खाना पीना खत्म कर दो। अच्छा। सबसे बड़ी मिस्टेक ये है। ओके। और इसके इस कदर नुकसान है कि बहुत पहले की बात है कि एक टाइम ऐसा आया था कि मैंने एक बुक लिखी थी। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि किस तरह से पब्लिश होती है, लेकिन वो मैंने कुछ लोगों को ऐसे डायरेक्ट सेल कर दी थी। ठीक है। मैंने उसमें बकायदा बड़ा इतना कॉलम लिखा था कि मतलब कई पेज भर गए थे खाली इसके नुकसान पे। उसमें नुकसान में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा। हार्मोन्स के काम क्या है कि वो हर चीज आपकी बॉडी में से चल रही है ना, हार्मोन्स की वजह से चल रही है। हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब हो गए, उसकी वजह से शादी के बाद ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है अगर आपको हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए।
दूसरी चीज ये कि याद रखें, जब आप बिल्कुल कम खाते हैं, यानी अपनी रिक्वायरमेंट से कम खाएंगे, तो आपकी न्यूट्रिएंट पार्टीशनिंग, यानी कि अगर आप फैट खा रहे हैं, कार्ब खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, वो अपने सही सही जगह पे वो पार्टीशन होता है कि हमें फला जगह इतना स्टोर होना, फला जगह इतना स्टोर होना है, वो पार्टीशनिंग खराब हो जाती है। यानी आप जो खाते हैं तो अक्सर वो कन्वर्ट हो जाता है फैट में, वो आपके स्टोर होता रहता है। अच्छा, इसी के साथ साथ एक कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी पिछली कॉल मैंने की थी, आपने कॉल काट दी। मुझे सवाल करना था सेहत के बारे में। अच्छा, इरम बात कर रही हैं? हेलो मुझे सवाल, जी 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 मीरा जी की बात कर रही जी हूँ। जी बिल्कुल बताइए सवाल। मुझे सवाल करना था कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे अपना वेट बढ़ाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा चलें ठीक है इरम, आप हमारा शो देखें, हम आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी शाइक। बाकी कहाँ पे बहुत भूल गया। हाँ, इतना मुझे गुस्सा आता है इस बार। हाँ। खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं। ठीक है। और जो है हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है, न्यूट्रिएंट पार्टीशनिंग खराब हो जाती है कि आप जो खा रहे हैं ज्यादातर वो एज अ फैट ही आपकी बॉडी में स्टोर होगा। इसलिए हम काफी लोग देखते भी हैं, खासकर जो इस तरह की जॉब कर रहे होते हैं कि जो खा नहीं पा रहे होते हैं, अक्सर चबी चबी से वही होते हैं। अच्छा, आप देखेंगे बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि वो बहुत खाते रहते हैं हर वक्त, लेकिन वो स्लिम होते हैं। बिल्कुल ऐसे और ही है। बहुत सारे ऐसे कहते हैं हम तो खाते ही नहीं है, हवा भी लग जाती है हम लोग। बिल्कुल ऐसे ही। रीजन ये है कि आप इतना कम खा रहे हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट से भी कम है, जिसकी वजह से आपके हार्मोन सिस्टम, आपकी न्यूट्रिएंट पार्टीशनिंग खराब हो चुकी है। तो सबसे पहले आपने ये करना, अपनी डाइट पे फोकस रखना। अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा खाएं। मतलब ये नहीं आप पागलों की तरह, हफ्शों की तरह खा रहे हैं। थोड़ा सा ज्यादा का इस मतलब कि जो जितना कम आपने अभी किया है ना, उससे हल्का ज्यादा करें, फिर हर हफ्ते के हिसाब से थोड़ा थोड़ा कम करते जाएं, उससे आपका वेट लॉस होगा। मेरे बल्कि ऐसे क्लाइंट्स भी रह चुके हैं जो 40 प्लस एज में आ रहे थे, उनको मैंने जो डाइट प्लान लिख के दिया था उसमें दिन में 8 बार खा रहे थे वो लोग। माशाअल्लाह। और उससे पहले जो उनका रिजल्ट था वो 1 साल पहले कहीं और कर रहे थे, तो पूरे साल में उनका कोई फैट लॉस नहीं हुआ। मेरे साथ उन्होंने स्टार्ट किया, पहले महीने से उनका वेट लॉस होना शुरू हो गया। वाओ। मैंने क्या किया, उनका खाना बढ़ा दिया और कम करने के बजाय, उससे बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा। तो आपने पहले चीज ये करनी है कि अपने न्यूट्रिशन पे फोकस करना है। ठीक है। दूसरी चीज ये करनी है कि आपने वर्कआउट जो करने, अगर आप थोड़े से एडवांस्ड हो गए, HIIT बहुत बेनिफिशियल है, टमाटा बहुत बेनिफिशियल है, आप वो करें। और मीडियम इंटेंसिटी कार्डियो, यानी वो कार्डियो कि जो आप कार्डियो कर रहे हो और अगर आप बात करना चाहें तो आपकी सांस थोड़ी फूल रही हो, आप बात इतना आसानी से ना कर पाओ, लेकिन कर पाओ। अच्छा ठीक है। तो उतना आप कार्डियो जरूर करें। सही है। हफ्ते में 2 बार 3 बार वेट ट्रेनिंग भी जरूर करें। क्यों? अगर आप सिर्फ कार्डियो करते जाएंगे, ओवरऑल पतले होते जाएंगे, उसमें आपका मसल भी कम होगा। सही है। अगर आप वेट ट्रेनिंग भी करेंगे, थोड़ा मसल भी डेवलप होगा, उससे क्या होगा कि आपका वेट अचानक से वापस बढ़ेगा नहीं, मेंटेन रहेगा। तो ये काम बस सिंपल करें। अच्छा इरम, हमारी जो प्यारी बहन है जिनका सवाल था कि वो कमजोर बहुत है और वेट बढ़ाना चाहती हैं, तो सही। उनके लिए क्या बताएंगे? वेट बढ़ाने के लिए देखें, एक तो पहली चीज ये कि आप जैसे कि लड़की हैं तो अपने हार्मोन्स के लिए आप फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल करें। पहली चीज ये, चाहे वेट लॉस कर रहे हो, फैट लॉस कर रहे हो, दोनों के लिए बहुत जरूरी है कि वो फ्लैक्स सीड्स थोड़े से इस्तेमाल करें। दूसरी चीज ये कि वो गुड फैट्स भी अपनी डाइट में शामिल कर लें, जैसे कि पीनट बटर, जैसे कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, और दूसरे अपने एलमंड्स, नट्स वगैरह, ये सब शामिल करें। तीसरी चीज ये, कार्बोहाइड्रेट्स यानी जो ग्रेन्स में होते हैं, जो आपके दाल में होते हैं, फ्रूट्स में होते हैं, ओवरऑल वो बढ़ा दें। जब भी अपनी कोई प्लेट बनाए 60% 70% कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए उसमें, बाकी पोर्शन में फैट और प्रोटीन होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज फिर ये करें कि एक्सरसाइज शुरू कर दें। ये ना सोचें कि यार हड्डियों में हम क्या शेप देंगे, ये अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा तो है नहीं, हम क्या करेंगे। हाँ। भाई करने के लिए तो कर रहे हो आप, बढ़ाने के लिए तो कर रहे बिल्कुल सही है। हो। तो अगर आप घर पे सिंपल आप ये करें, सिर्फ 3 एक्सरसाइजेस स्टार्ट करें। एक करें पुशअप्स, आपसे नहीं हो पा रहे घुटनों वाली पुशअप स्टार्ट कर दें। ठीक है। वो हो जाएगी आपसे। सही है। आपसे अगर वो भी नहीं हो पाती, आप कोशिश करती रहें, एक टाइम आएगा होना शुरू हो जाएगी। ओके। पहली चीज पुशअप, दूसरी चीज है बेंड ओवर रोज। अभी एक्सरसाइज जो है, मैं हल्का सा खड़ा हो जाता हूँ, समझे इस तरह से करनी है आपने कि कोई आप वेट्स पकड़े। अब इसमें आप बॉटल्स भी पकड़ सकते हैं, इसमें आप जो हैं कोई रॉड पकड़ लो, उसके साइड में आप वेट्स लगा दें। कि आपने ये करना है कि 2 या आपने बारबल पकड़े, या वो डंबल पकड़े, या बारबल एक पकड़ा, इस पोजीशन पे आप बैठेंगे ऐसे, आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होगी, हाथ ऐसे होंगे। सिंपल आप यूं लाएं और यूं लेके जाएं, ये बैंड ओवर रो कहते हैं इसको। तो एक एक्सरसाइज आप करें पुशअप्स, एक करें बैंड ओवर रो, तीसरी करें स्क्वाट्स।
स्क्वाट जो उठक बैठक होती है, हमने अपने पिछले शोज में भी काफी ये दिखाई है एक्सरसाइज। सिर्फ इन 3 को आप करना शुरू करें, पहले थोड़ा हार्ड होगा, जब ये आसान हो जाएगी आप इसको खुद से डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करेगा, फिर आप पूछ लेगा आप किस तरह डिफिकल्ट बना सकते हैं। तो खैर सिंपल ये वर्कआउट शुरू करें हफ्ते में 3 दिन, और ज्यादा खाना शुरू करें जो मैंने चीजें बताई हैं, तो इंशाल्लाह आपका वेट काफी जल्दी गेन होगा। इंशाल्लाह इरम, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ साथ जो ना ब्रेक का टाइम हो गया है, तो देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। बढ़ते हैं शाइक की तरफ और जानते हैं उनसे मजीद एक्सरसाइजेस के बारे में, योगा के बारे में। तो शाइक, मुझे एक बात और बताइएगा, बहुत से लोग जो हैं वो बेसिक योगा और एडवांस योगा का फ़र्क जानना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है वो एडवांस चले तो जाते हैं जिम में, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती कि कोई उनसे बेसिक करा रहा है या फिर जो है वो एडवांस करा रहा है। इसकी जो है शनाख्त कैसे करें? अच्छा, इसी के साथ साथ ना एक मैंने ये भी देखा है कि बॉक्सिंग में भी ऐसा ही है, क्योंकि मैं भी बॉक्सिंग कराता हूँ। अच्छा। तो बेसिक बॉक्सिंग, एडवांस बॉक्सिंग, इस तरह की बात की जाती है, ठीक है, और कराया वही चीज जारी होती है, सिर्फ नाम का फर्क होता है। अब एक बात याद रखें कि जो भी बेसिक चीज होती है ना, वो उसकी एक्सरसाइज थोड़ी सिंपल होती है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी अलग चीज है और एक्सरसाइज का सिंपल होना अलग चीज है। तो एक्सरसाइज के जो पोस्चर्स होते हैं, जो पोजेस होते हैं, वो सिंपल होते हैं, वो बेसिक्स में शुमार होती हैं। इसी तरह से बॉक्सिंग वाले में भी जो बेसिक पंच है आपके जैब और क्रॉस, ये बेसिक्स में आपके आ जाते हैं, और 2-3 और पंच होते हैं, ये बेसिक्स है। अब जितना मुश्किल पोज होगा वो उतना एडवांस्ड है। ओके। असल बस सिंपल से इतनी सी डिफरेंस अच्छा। है कि अगर आसान पोज है वो बेसिक्स में आ जाएगा, जो मुश्किल पोज होता है वो एडवांस कहलाता है, इसमें ज्यादा आपको बैलेंस करना पड़े वो एडवांस चीजों में शामिल होता है। सही है। इसी तरह से बॉक्सिंग में भी अगर जो है सिर्फ आपने पंचेस सीख लिया और आप उन्हीं करे जा रहे हो, वो बेसिक है। कॉम्बिनेशंस के साथ करना, नए पंचेस करना और रोटेशन के साथ करना, अलग अलग टाइम इंटरवल्स के साथ करना, ये एडवांस कहलाता है। तो सिंपल सी चीज है कि जितना वो आसान लगे तो खैर नहीं, जितना वो सिंपल पोज हो या उसकी सिंपल फॉर्म हो वो बेसिक कहलाएगी, जितना उसकी डिफिकल्ट पोज होगी वो फिर एडवांस कहलाएगी। अच्छा, दोनों के फर्क जो है, वो जो लोग अप्लाई करते हैं एक्सरसाइजेस, तो दोनों के जो रिजल्ट आता है वो कैसा होता है? मतलब बेसिक का अच्छा रिजल्ट होता है या फिर एडवांस वालों का अच्छा रिजल्ट? दोनों का सेम रिजल्ट होता है, लेकिन हाँ, हर इंसान के लिए, मतलब किस तरह से कि हम जब भी कोई एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो वेट ट्रेनिंग के लिए हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए हो, कोई हम प्लायोमेट्रिक्स कर रहे हो, बॉक्सिंग कर रहे हो, योगा कर रहे हो, हर इंसान का एक फिटनेस लेवल होता है। ठीक है। अब बिगिनर का फिटनेस लेवल जो है ना, उसके लिए वो कराना है जो बिगिनर के लिए मुश्किल हो। सही है। कुछ टाइम में क्या होता है, वो चीज उसके लिए आसान हो जाती है, फिर जरूरी हो कि आप अब एक्सरसाइज थोड़ी चेंज करेंगे, उसको मजीद एडवांस करेंगे, फिर ही वो फायदा देगा, वरना फायदा नहीं देगा। अच्छा। फिर आप जब उस लेवल पे बढ़ जाते हैं, आपका फिटनेस लेवल और हाई हो गया, फिर आपको क्या बॉडी ने फिर से अडॉप्ट कर लिया, फिर से आपको मजीद डिफिकल्टी बढ़ानी है। यानी प्रोग्रेस करते जाना है, किसी जगह पे आपने अटकना नहीं है। अटकना नहीं। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं मेरी तरह जो जिम करते हैं कुछ दिन फिर छोड़ देते हैं, फिर जिम करते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो ऐसा करना चाहिए? उनकी बॉडी टाइप, जैसे मैं हूं ना, मैं अपनी बात करूं, मैं अगर जिम जाती हूँ, मैं जाती थी कुछ महीनों पहले, अब मैंने छोड़ दिया, फिर से टाइम नहीं मिल पाता, तो अब वो मुझे ये होता है कि मेरी बॉडी बहुत जल्दी इंचेस में जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो मैं अगर घर पे कुछ एक्सरसाइज करना चाहूँ तो वो कौन सी हो? अच्छा, एक और रीजन ये भी है आपका बॉडी जल्दी कम होने का कि आपके जो बॉडी टाइप है ना, जो हड्डियों का स्ट्रक्चर होता है, तो ये मुख्तलिफ टाइप्स का होता है। ठीक है। तो बेसिकली कहा जाता है 3 टाइप्स हैं, वैसे मेरा अपना ये मानना है कि 5 टाइप्स हैं। ओके। तो आपकी जो बॉडी टाइप है उसे एक्टोमॉर्फ कहते हैं अमूमन। उसमें ये होता है कि वेट लॉस करना बड़ा आसान हो जाता है। अब आप ये कर सकते हैं एज एन एक्टोमॉर्फ कि आप हफ्ते में खाली 2 दिन भी अगर निकाल लें, 3 दिन निकाल लें, काफी आपके लिए। अच्छा। और हमने अपने पिछली वर्कआउट्स में, वो पिछले एपिसोड में दिखाया कि HIIT और टबाटा ट्रेनिंग जो है हमने पूरी करके भी दिखाई है, सिर्फ उसको फॉलो कर लें आप, तो कोई और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अच्छा जी। अच्छा, मैं नॉर्मली जैसे घर की जो स्टेयर्स होते हैं अपार्टमेंट की, वो भी मैं चढ़ सकती हूँ कि अगर मैं 5 माले तक, 6 माले तक, इतना फायदा नहीं होगा जितना लोग समझते हैं। अच्छा, लोग, मैं बहुत इस बात को मैं सोचती हूँ, मैंने कई ऐसी देखी है खवातीन और मर्द हजरात भी, अगर आप किसी पार्क में जाते हैं ना, हाँ, क्योंकि मेरे कुछ क्लाइंट्स को पार्क में वर्कआउट कराता था, तो अगर आप पार्क में जा रहे हैं, आपको देखें कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो कई सालों से आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और जितने साल बाद आप देखेंगे वैसे ही होते हैं वो। बिल्कुल। तो इसका रीजन क्या है कि जैसे मैंने पहले बात की कि प्रोग्रेस जरूरी है। अगर कोई चीज आपके लिए आसान हो गई है, मतलब आप उस पर मजीद डिफिकल्टी बढ़ा दें। लोग करते क्या है, पहले दिन आते हैं, सांस फुल्ली होती है, जब उनका महीना होता है ना, उतनी सांस नहीं फूलती, लेकिन उनकी स्पीड उतनी होती है
उनका डिस्टेंस उतना ही होता है, तो इसलिए फिर उनको फायदा नहीं होता। अच्छा, तो बस प्रोग्रेस करते जाएं तो आप बढ़ते जाएंगे। अच्छा, हमारे नाज़रीन को वॉक में और जॉगिंग में फ़र्क भी बता दें। वो अक्सर ऐसा होता है वॉक जो है बात करते फ़ोन पे बात करते करते हो रही है कि हाँ भाई स्लो हो रही है, और 2 घंटे जो है ना मैंने वॉक की है। तो एक नॉर्मल चलना और जॉगिंग जो होती है हम भागते हैं, उसमें ज़रा फ़र्क बता दें, फ़ायदा किससे होगा? अच्छा देखें, इसमें मैं 3 चीज़ें बताया। ठीक है, एक हो गया वॉक, एक हो गया जॉगिंग और रनिंग, और एक हो गई स्प्रिंटिंग। ठीक है। वॉक वो है कि आप कोई भी कॉल आ रही है आप इजीली उठा पा रहे हैं, आपको डर नहीं कोई चीज गिर जाए अगर मेरी जेब में कुछ है, और आराम से आप बात कर पा रहे हैं। ठीक है, ये हो गई वॉक। जॉग और रनिंग वो है कि आप कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आपको डर है मेरी जेब में कुछ सामान गिर सकता है, और अगर आप जरूरत के तहत कोई बात करना चाहें तो फूली फूली सांस के साथ अपनी बात आप कर पाएंगे। यानी बिल्कुल सही से नहीं कर पाएंगे, लेकिन समझ आ जाएगी सामने वाले को। ठीक है। और एक होती है स्प्रिंटिंग, आप कोशिश भी कर लें बात हो ही नहीं पाएगी। सही है। तो ये 3 तरीके हैं। ठीक है। वॉक करने वाले जो हैं आप करना शुरू करें, 1 साल बाद भी आप वैसे ही रहेंगे। वैसे ही रहेंगे, सही बस बात। सिर्फ डायजेस्टिव सिस्टम आपका बेहतर होता है, नर्वस सिस्टम की रिलैक्सेशन होती है, और इतने फायदे नहीं होते। अच्छा। अनलेस अनटिल अगर आप बहुत ओबीस हैं तो। ठीक। जॉग करने वाले जो हैं उनकी कैलोरीज ज्यादा बर्न होती हैं, वेट लॉस के लिए अच्छा है, लेकिन इसमें एक चीज ये भी है कि अगर आप वेट ट्रेनिंग नहीं करते हैं, अगर आप अलग से एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो मसल लॉस भी होता है। अच्छा, सही। तीसरी आ गई स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग ये होती है कि इतनी स्पीड में आपने भागना होता है कि वो आपकी मैक्सिमम होती है, आपको ये अंदाजा होता है कि मैं इससे तेज अब भाग नहीं सकता हूँ। उसमें ये होता है कि खाली ये 10 से 12 सेकंड होती है, और इसमें बिल्कुल सांस फूल जाती है। तो आप अगर ये करेंगे, सबसे ज्यादा कैलोरीज इसमें बर्न होती हैं। अच्छा। पर करना किस तरह से कि आपने एक दफा स्प्रिंट किया, कुछ देर के लिए आप रुक जाएं, तो वॉक करना शुरू कर दें। जो लोग पार्क में जाते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप स्प्रिंट करें 10 सेकंड फुल स्पीड में, 10 सेकंड कंप्लीट हुए, ऑटोमेटिकली आपसे होगी नहीं। अब आप वॉक करना शुरू कर दें, आधा चक्कर हुआ ग्राउंड का, 1 चक्कर हुआ, वापस से स्प्रिंट करना शुरू कर दें। ठीक है। ये जो इंटरवल्स आ रहे हैं ना, ये भी HIIT का एक तरीका है। ओके। और इसका मैंने बताया था फायदा क्या क्या होता है कि वर्कआउट करने के कई घंटे बाद तक आपका फैट लॉस होता रहता है। तो ये 3 चीजों पे आप कोई भी इंप्लीमेंट करें, वॉक का इतना फायदा नहीं होगा, जॉगिंग का और स्प्रिंटिंग का फायदा। अच्छा, स्प्रिंटिंग आप कह रहे हैं कि वो ज्यादा इफेक्टिव है? ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अच्छा जी। तो घर में अगर कोई करना चाहे, घर में तो नहीं कर सकता, तो एक जगह पे खड़े होकर भी जो बहुत तेज भागते हैं, रनिंग करते हैं, खड़े होकर भी बिल्कुल कर सकते हैं। और जो मैंने हम टमाटर वर्कआउट दिखाए थे, दूसरे दिखाए थे, वो भी एक जगह पे हो जाते हैं आराम से। बिल्कुल। तो मैं तो नाज़रीन ये करने वाली हूँ। इसी के साथ साथ एक और बात पूछना चाहूंगी, जो हमारे बीपी के पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए वर्कआउट कितना जरूरी है? अच्छा, मैं एक बात बताऊं यहाँ पर मजे की, कि बाहर की ऐसी कंट्रीज काफी अब हो चुकी हैं, और काफी क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स हो चुके हैं कि जिसमें अब इतना ज्यादा मेडिसिन पे फोकस नहीं किया जाता जितना ज्यादा आपके एक्सरसाइज और डाइट पे किया जाता है इन बीमारियों के इलाज के लिए। ब्लड प्रेशर के लिए, डायबिटीज के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के पेशेंट्स के लिए, सबके लिए जितनी ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज और अच्छी ग़िज़ा है, मेडिसिन भी नहीं है। सबसे बड़ा हमारे माशरे का अलमिया ये हो गया है कि बहुत सारी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में ऐसे डॉक्टर्स मौजूद हैं कि अगर एक बार पेशेंट आ गया ना उनका, तो उसको पता चलेगा भाई मेरा ग्राहक आ गया, ये मेडिसिन में बेचूंगा भी उसको, उसके अपने कमीशन भी होते हैं उस चक्कर में, वो मेडिसिन के आदी बन जाते हैं लोग। और मैंने कई देखे हैं ऐसे लोग कि वो कई साल से कई हजारों की मेडिसिन खा रहे होते हैं, लेकिन क्या है कि वो सही तो नहीं हो पा रहे। बिल्कुल। क्यों नहीं हो पा रहे? कि डाइट सही नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है। अब देखें, डायबिटीज के लिए मैंने इसके अलग से एक सर्टिफिकेशन भी की थी कि डायबिटीज वालों का जो प्रॉब्लम होता है इंसुलिन और ग्लूकोज की वजह से होता है सारा। सही? बिल्कुल। याद रखें कि जितना अच्छा आपका इंसुलिन का जो सिस्टम है वो एक्सरसाइज करने से होता है और चीजों से नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम जब भी एक्सरसाइज करते हैं ना, हम अपना ग्लूकोज इस्तेमाल कर रहे होते हैं एनर्जी के लिए, तो एक्स्ट्रा वो ऐसा स्टोर नहीं हो रहा होता, वो बर्न हो रहा होता है बार बार, तो आपकी डायबिटिक सही करने के लिए काफी बेहतर है। ऐसे हमारे पास काफी पेशेंट्स भी आ चुके हैं कई सालों से कि उनको रिपोर्ट्स आए थे डायबिटीज की, उन्होंने सिर्फ 3 चीज काम शुरू किए। एक तो उन्होंने प्रॉपर एक्सरसाइज करना शुरू की, दिन में 4 से 5 बार 6 बार खाना शुरू किया। अच्छा। और दूसरी चीज ये करना शुरू की कि उन्होंने ज्यादा मीठे को कुछ टाइम के लिए तर्क कर दिया, बिल्कुल। ठीक है। और ये कि रोजे रखना शुरू किए। ये 4 काम किए और उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स पर दिखाई, बताया कि हमारी तो शुगर सही हो गई बिल्कुल, माशाल्लाह। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए भी बहुत ज्यादा मुफीद है ये, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करते हैं ओवरऑल आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम होना शुरू हो जाता है।
तो ऑटोमेटिकली आपकी हार्ट की प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ठीक हो जाती हैं। तो डायबिटीज़ वाले हों, ब्लड प्रेशर वाले हों, हार्ट के पेशेंट हों, कोलेस्ट्रॉल वाले हों, चारों के लिए डाइट और एक्सरसाइज ये दो बेहद मुफीद हैं। ये दवाइयों अगर आप खा भी रहे हैं साथ में आप ये शुरू करें, इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि दवाइयाँ खत्म हो जाएंगी या अच्छा। बिल्कुल कम हो जाएंगी। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर लोगों को चाहिए कि एक्सरसाइज क्या करें। बिल्कुल मैंने बल्कि इसमें काफी स्टडीज भी हो चुकी हैं अब तो, कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि डायबिटीज जो होती है वो रिवर्सेबल नहीं होती, लेकिन ऐसी अब काफी स्टडीज आ चुकी हैं। अब पता नहीं वो यहाँ पर लोगों को क्यों नहीं बताई जा रही, मुझे समझ नहीं आती इस बात की, कि वो लोग ने बाकायदा प्रूफ किया है, उन लोग ने लोग इकट्ठे करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है कि फास्टिंग से, एक्सरसाइज और डाइट से ये डायबिटीज रिवर्सेबल है। हाँ, एक इंटरमीडिएट फास्टिंग भी जो है वो इंटरमीडिएट फास्टिंग भी होती है हमारे, जिस तरह रमजान में फास्टिंग होती है वो भी बहुत जी। मुफीद है। तो ये उससे रिवर्सेबल है ये। लेकिन उसके लिए जो है शायद इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है उसके लिए जो है लोगों को उसके बाद क्या खाना है। मतलब वो फास्टिंग तो चले कर लेते हैं, 14 घंटे की कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो फास्टिंग उन्हें खत्म करनी है तो उसके बाद वो क्या चीज खाएं जो कि उनको फायदा पहुंचाए। देखिए अगर कोई वो पेशेंट है फिर तो थोड़ा उसका अलग मामला चलेगा, उसकी डाइट प्लान अलग से बैठ के बनानी पड़ेगी। नॉर्मल लोग हो गए वो इस तरह कर सकते हैं कि पहले कोई लाइट मील लें, फॉर एग्जांपल एक उन्होंने सेब खा लिया, उसके कुछ देर के बाद 1 घंटे बाद फिर वो प्रॉपर मील खाएं अपनी जो नॉर्मल खाते हैं। सही है। कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप ये खा लेंगे वहाँ मसला हो जाएगा। अच्छा। बस ये चिकनाई ना होना चाहिए ज्यादा, लेकिन थोड़ी सी चिकनाई भी जरूरी होती है। जरूरी होती है। कुछ लोग ऐसा करते हैं बिल्कुल उबला हुआ खाते हैं, जो कि मुझे इंतहा जहर लगता है। और मेरे ऐसे काफी क्लाइंट्स हैं, उन्होंने शुरू किया, मैं कहता हूँ क्या कर रहे हो, कचरा खा रहे हो तुम तो। बिल्कुल। तो अच्छा टेस्ट भी खाना का होना चाहिए। कहीं पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप डाइट करें तो मसाले छोड़ दें, आप बिल्कुल ही ऑयल छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर वो खाना चाहते हैं, मैं मिसाल देती हूँ, रोटी खाना चाहते हैं अगर वो, सही है, तो कितनी रोटी क्वांटिटी में खाएं? वो हर इंसान के लिए ना अलग होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझ जैसा शख्स जो है वो अगर जो जिसका अपना रूटीन जो है कि वो ट्रेनर भी है और उसकी जॉब के टाइमिंग दिन में 2 बार है, फिर उससे अपने अलग बिजनेस में हर जगह टाइम भी देना है, तो वो ज्यादा खा सकता है, लिहाजा वो 3-4 रोटियां एक टाइम पे खा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अच्छा। हाँ, लेकिन बस शर्त ये कि वो मैदे वाली रोटी ना हो, वो लाल आटे की रोटी हो। अच्छा, चक्की वाला आटा चक्की वाला आटा हो, लाल आटे का तो अच्छा आटा होता है। ठीक है, तो वो होना चाहिए। अच्छा, अगर वो चाह रहा है कि भाई वो रोटी भी खाए, थोड़े से चावल भी हो, खा सकते हैं। अच्छा जी, वेरी नाइस। अच्छा, इसमें मैं एक बात बताऊं आपको, एक बात याद रखें, जो जितने आजकल मार्केटिंग होती है ना, सबसे बड़ा उनके समझे अपने सप्लीमेंट्स बेचने का, अपने प्रोडक्ट बेचने का एक फॉर्मूला उन्होंने ये कर दिया है, पैकिंग के ऊपर आगे हल्का सा लिख दें वेट लॉस। वेट लॉस जी, और वो बिकना शुरू हो जाता है। हमारी मार्केट में आते हैं ब्राउन राइस और व्हाइट राइस जी, ठीक है, व्हाइट राइस तो नॉर्मल खा रहे होते हैं जी। अब एक आते हैं ब्राउन राइस के नाम से और मार्केट में आते हैं बहुत अच्छे डायबिटीज पेशेंट वालों को खाना चाहिए कि तो इतना फायदा ये है, सुना है, बहुत सुना है। और ये दूसरा ये कि वो ज्यादा पैसों में बिकते भी हैं जी, और लोग ये समझ के खाते हैं कि हमारा वेट लॉस होगा। हाँ। लेकिन अगर अब मजे की बात यह है कि अगर आप न्यूट्रिशन फैक्ट्स दोनों के पढ़ें तो बहुत कम डिफरेंस है उनके अंदर, व्हाइट राइस में ब्राउन राइस में इतना डिफरेंस ही नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ मार्केटिंग की बात है, आप खुद अगर पढ़े न्यूट्रिशन फैक्ट्स समझ के तो बिल्कुल धोखा एक तरीके से। अल्लाह हुआ, इतना ज्यादा भी वो नहीं है इफेक्टिव जितना आप कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग जो वेट बढ़ा के फिर कम करते हैं तो उनकी बॉडी जो है वो लूज हो जाती है, तो उसके लिए वो कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं? अच्छा देखें, क्योंकि वो असल में वेट जो बढ़ाते हैं ना, 2 किस्म के 2 तरह से वेट बढ़ता है। हाँ, हमारे पास जो है ये टाइम कम है तो बस मुख्तसर सा जवाब चाहिए। सही। हाँ, अगर वो इस तरह से बढ़ा रहे हैं वेट कि वो सब कुछ ही खा रहे हैं तो वो मोटे हो जाएंगे, बिल्ड उनकी इतनी नहीं बनेगी, मोटे हो जाएंगे, भद्दे हो जाएंगे, उनकी स्किन लटकेगी थोड़ी सी। अब इसमें यह है अगर वो बहुत टाइम तक वो बहुत हैवी रहे तो बहुत देर में स्किन जाएगी और अमूमन इतनी जाती भी नहीं है। अच्छा जी, तो इसी के साथ साथ हमारे शो का टाइम हो गया है खत्म। शायक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, और ये टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। वेलकम वेलकम जी। इसी के साथ साथ जनाब शो का टाइम इख्तिताम पजीर हो गया है। कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपनी दोस्त, अपनी होस्ट, अपनी प्यारी सी सहेली कहकशा फैसल को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।